जाने दफन करना थी, जाने उनमें से हर एक मेरे अंदर जल रहा है। मैं जालिम नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ। मुझे उनको इसलिए मारना पड़ा क्योंकि मैं खुद भी मर चुकी थी। मैं चाहती थी मेरी तरह वो लोग भी मर जाए। या अल्लाह, मेरी तरह उन्हें भी तूने क्यों ना जला डाला? क्यों नहीं जला दिया उन्हें? तू देख रहा है ना, तू जानता है ना, मेरी तरह क्यों नहीं जला दिया उनको? मेरी जली हुई खाल मुझे अज़ियत नहीं देती, बल्कि मेरा दिल देता है। मेरा दिल, मेरा दिल। तुमने मुझसे मेरे बच्चे, मेरी बहनें तक ले ली, और कितनी कब्रें अभी मुझे खोदना होगी। अब मैं और अपने कितने प्यारों को दफन करूंगी, कितनों को। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तेरी नजरों में गिर गया? ऐसा क्या कर दिया जो इतनी बार चलाई गई? बता मुझे मेरे रब। या अल्लाह, तूने मुझे तना छोड़ दिया। सिर्फ एक लपी मेरे साथ थी और अब वो भी मुझसे दूर चली गई। उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं पता मैं कैसे चली। वो नहीं जानते ये किस तरह का दर्द है। उन्हें नहीं पता मेरी कब्र कहाँ है। तुमने मुझसे मेरे प्यारों को ले लिया, मेरे बच्चों को, मेरे बाबा को, मेरी बहनों को, मेरे सब प्यारों को। मेरे प्यारों से मुझे दूर कर दिया तूने। कब तक मेरी आजमाइश करेगा मेरे अल्लाह? कितनी बार और कितनी बार? एक दिन एक दिन सबको पता चल जाएगा इस दर्द का सबब कौन है। सबको पता चल जाएगा। उस वक्त सब ये कहेंगे कि अजीजा, तुमने कैसे ये जिंदगी गुजार दी? आखिर ये सब कुछ कैसे सहा? जो सुन नहीं सकता वो भी सुनेगा, जो देख नहीं सकता वो भी देख लेगा। सब समझ जाएंगे सब। वो दिन मुझे दिखा मेरे रब, वो दिन मुझे दिखा मेरे रब। अस्मा, क्या मैं बहुत बुरी हूँ? अस्मा, क्या मैं इसलिए बहुत बुरी हूँ क्योंकि वो ये नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ? अस्मा, बहुत तनाव है इस दुनिया में, सबसे ज्यादा तनाव है। नहीं, आप अकेली नहीं है, लेकिन अब छोड़ दें सब कुछ। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, खत्म कर दें सब इंतकाम।
कैसे सब खत्म कर दूं अस्मा? तुम तो सारा सच जानती हो। हाँ, तुम तो जानती हो मैंने क्या कुछ सहा है। तुम हमेशा से मेरे साथ थी, तुमने हमेशा मेरा साथ दी, मगर मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया अस्मा, बहुत बुरा किया अस्मा। मगर तुम तो मुझे अच्छी तरह समझती हो ना अस्मा, समझती हो ना तुम मुझे। इन लोगों ने हमें आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। जो मुझ पे बीता है, अगर उसके बारे में एक बार सोचो तो शायद मुझे माफ ना कर सको, मगर मुझे समझ सको शायद। मुझे जान जाओगी, समझ सको शायद समझ सको। ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, मेरे बच्चों को अपनी अमान में रखना, उनको सही सलामत घर पहुंचा दे मेरे मौला, आमीन। नानी जान, रयान, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम्हारे बाबा को सर में गोली लगी थी, वो अपने खून में लथपथ था, उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे, वो लड़ नहीं सकता था, नहीं भाग सकता था। तुम्हारी अम्मी उसी के करीब पड़ी हुई थी, उसका लिबास फटा हुआ था। मेरे बेटे, आपसे माँ की खुशबू आती है। तुमसे मुझे अपनी बेटी की खुशबू आती है। बहुत इंतजार किया मैंने तुम्हारा। क्या हुआ बेटा? आओ बैठो यहाँ। क्या कहना चाहते हो? सब लोगों ने कहा कि अजीजा इंतकाम में अंधी हो गई है और तुम्हारा भी इस्तेमाल किया उसने। कैसा इंतकाम है ये बेटा? और किससे इंतकाम लेना चाहती है अजीजा? तुम्हारी अम्मी की भी बातें कर रहे थे, दिलशा की वफात की। हाँ, नानी जान, सही वक्त आने पर मैं खुद आपको सब कुछ बता दूंगा। जब तक आपको मुझसे कुछ पता न चले, आप किसी की बात पर यकीन न कीजिएगा। थोड़ा सा वक्त है मुझे। हम अभी चेंज करेंगे और उसके बाद कुछ देर बाहर जाएंगे। सोचा पहले आपसे मिल लेते हैं ताकि आप परेशान ना हो रही हो। आप क्यों नहीं चलती हमारे साथ? हाँ, आप भी इतने दिनों से कमरे में ही तो हैं। ताज़ा हवा ले लीजिएगा हमारे साथ। नहीं बेटा नहीं, तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थक गई हूँ। नानी जान, हम लोग गाड़ी में चलेंगे। नहीं मेरे बच्चों, तुम लोग जाओ, बस मैंने तुम लोगों को देख लिया, मेरे लिए यही काफी है। एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप कुछ देर के लिए आराम कीजिए, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। मेरा बच्चा आए। प्यारे बच्चों, अल्लाह तुम दोनों को इस दुनिया में और आखिरत में कभी एक दूसरे से जुदा ना करे। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। आप भी नानी जान, आप भी। चलें।